हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल्स। और आज हम लोग पढ़ेंगे रेगुलर पॉलीगन के बारे में। ये जानेंगे कि रेगुलर पॉलीगन होता क्या है, कैसे पहचानेंगे रेगुलर पॉलीगन की बेसिक डेफिनेशन क्या है। तो आइए फटाफट हम लोग वीडियो शुरू करते हैं, लेक्चर शुरू करते हैं। रेगुलर पॉलीगन है ना, रेगुलर पॉलीगन किसे कहते हैं याद रखिए। कोई पॉलीगन रेगुलर कहलाता है जब उसके सभी साइड सेम होंगे और जब उसके सभी एंगल सेम होंगे। कोई हमारे पास पॉलीगन है मींस ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पेंटागन, हेक्सागन, क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल, कोई भी तरह का पॉलीगन है, अगर उसके सभी साइड सेम हैं, सभी साइड बराबर हैं और उसके सभी एंगल सेम हैं, तो वैसे पॉलीगन को हम लोग कहेंगे रेगुलर पॉलीगन। अच्छा, देखते हैं रेगुलर पॉलीगन में क्या होता है। ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी साइड्स क्या होते हैं, इक्वल। सभी साइड्स इक्वल को क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल। इक्विलेटरल वर्ड जहाँ भी आप सुनेंगे, जब भी आप ज्योमेट्री में इक्विलेटरल वर्ड सुनेंगे, इसका मतलब आप समझ जाइएगा कि सारे साइड इसके सेम होंगे और सभी एंगल सेम होते हैं रेगुलर पॉलीगन के। इसका मतलब सभी एंगल सेम को क्या कहते हैं, इक्वी एंगुलर। तो उसको रेगुलर पॉलीगन को दूसरी तरह से आप ऐसे भी इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं कि रेगुलर पॉलीगन इज ए पॉलीगन, ऐसा पॉलीगन है जो क्या होता है, विच इज इक्विलेटरल, जो तो इक्विलेटरल होता है या इक्वी एंगुलर होता है, या वो इक्वी एंगुलर होता है। ठीक है, अब आइए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझते हैं। जैसे हमारे पास स्क्वायर, हमको पता है कि स्क्वायर के सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं। स्क्वायर के सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं, तो एक बात तो क्लियर हो गई कि स्क्वायर में सारे एंगल सेम होते हैं। दूसरी बात हमें ये भी पता है कि स्क्वायर के सभी साइड भी सेम होते हैं आपस में, सभी साइड भी आपस में सेम होते हैं। तो स्क्वायर एक ऐसा पॉलीगन है जिसके सभी एंगल सेम होते हैं और सभी साइड भी सेम है, इसलिए ये हमारा रेगुलर पॉलीगन में आ जाएगा। ये आरपी कहलाएगा, आरपी मतलब रेगुलर पॉलीगन कहलाएगा। ठीक है, उसी तरह से इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल में आप देखिएगा क्या होगा। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एग्जांपल देखते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल में, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसमें क्या होता है, ऑल साइड सेम होते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल में सभी साइड सेम होते हैं। तो चलिए एक बात तो क्लियर हो गई कि सभी साइड सेम होते हैं और सारे एंगल भी सेम होते हैं, 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री। ठीक है, तो इसलिए ये भी हमारा रेगुलर पॉलीगन कहलाएगा, ये भी हमारा रेगुलर पॉलीगन कहलाएगा। ये पेंटागन है, पेंटागन में सभी साइड सेम होते हैं स्टूडेंट, सभी साइड सेम होते हैं और सभी एंगल भी सेम होते हैं पेंटागन में, है ना। सभी एंगल भी पेंटागन में सेम होते हैं, इसलिए हम लोग इसको भी रेगुलर पॉलीगन कहेंगे। ये हेक्सागन है, इसमें भी सारे साइड सेम होते हैं और सारे एंगल सेम होते हैं, तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा, ये भी हमारा रेगुलर पॉलीगन कहलाएगा। तो ये, और अब इसका जस्ट अपोजिट इरेगुलर पॉलीगन क्या होगा, तो भाई जिसके साइड और एंगल सेम नहीं हो, दोनों में से कोई भी, मान लिया जाए कि एंगल सेम है बट साइड सेम नहीं है, तब भी उसको बोलेंगे इरेगुलर पॉलीगन। जैसे इरेगुलर पॉलीगन को समझिए, जैसे यहाँ पर अगर हम इरेगुलर पॉलीगन को बताने की कोशिश करें आपको, तो इस तरह से समझाएंगे। इरेगुलर पॉलीगन, इरेगुलर पॉलीगन, जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूँ। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में आपने पढ़ रखा है, छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा कि ये रेक्टेंगल जो होता है एक्चुअली उसमें सारे एंगल, इसका नाम दे देते हैं पहले PQRS, रेक्टेंगल का नाम है। सारे एंगल 90 होते हैं रेक्टेंगल में। इसका मतलब एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि सारे एंगल 90, सारे एंगल सेम होते हैं, बट सभी एंगल सेम नहीं होते हैं। इसमें सभी चारों एंगल आपस में सेम नहीं होते हैं, ये दोनों सेम होता है और ये दोनों सेम होता है। तो सभी एंगल आपस में सेम नहीं होते हैं, बट एक चीज़ इसके पास है कि सारे एंगल सेम है। लेकिन रेगुलर पॉलीगन होने के लिए दोनों कंडीशन होना चाहिए, सभी साइड भी सेम होना चाहिए, सभी एंगल भी सेम होना चाहिए। इसके पास सभी एंगल सेम है बट सभी साइड आपस में सेम नहीं है, इस कारण से ये रेगुलर पॉलीगन नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगा इरेगुलर पॉलीगन कहलाएगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए सो स्टूडेंट, अभी हम लोग देखते हैं इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन। पॉलीगन का इंटीरियर एंगल देखेंगे हम लोग, उसके बाद पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल देखेंगे। पॉलीगन का इंटीरियर एंगल और पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, यही है आज का टॉपिक। तो इसमें इंटीरियर एंगल, जैसे देखिए ये हमारे पास ट्रेंगल है, तो ट्रेंगल के अंदर बनने वाले एंगल जो होते हैं वो इंटीरियर एंगल कहलाते हैं। जैसे ये इस एंगल का मैंने नाम दे दिया 1, तो एंगल 1 इंटीरियर एंगल हो जाएगा। फिर इस एंगल का नाम मैंने दे दिया 2, ये एंगल जो है इसका नाम अंदर बन रहा है, इसका नाम 2 दे दिया, तो एंगल 2 हमारा इंटीरियर एंगल हो गया। और ये भी एंगल 3 अंदर ही बन रहा है ना, तो ये भी 1, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, ये सभी इंटीरियर एंगल कहलाएंगे। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, जो पॉलीगन के बाहर बनता है। जैसे ये हमारे पास ट्रेंगल एक पॉलीगन है, ये एक पॉलीगन है, तो इसके अंदर 1, 2, 3 इंटीरियर एंगल हो गया, लेकिन इस ट्रेंगल के बाहर जो एंगल बन रहा है 4 है, 5 है, 6 है, ये सभी एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा। तो एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6, ये सभी क्या कहलाएगा, एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा। ठीक है, तो अभी हम इस सभी के लिए फॉर्मूला सीखते हैं। सो स्टूडेंट, अभी जो है ना हम लोग ये देख रहे हैं
रेगुलर पॉलीगन से रिलेटेड मैंने सारा फार्मूला आपको लिख दिया। रेगुलर पॉलीगन से रिलेटेड सारा फार्मूला मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। रेगुलर पॉलीगन से रिलेटेड सारा फार्मूला लिख दिया। तो जैसे अगर हमको रेगुलर पॉलीगन में सभी इंटीरियर एंगल का सम निकालना होगा, जैसे मान लीजिए मैं एक पॉलीगन बना ही के दिखा रहा हूँ, जैसे ये ट्रायंगल भी ऐसा, ये रेगुलर पॉलीगन है, ऑल साइड ऑल एंगल सेम, ऑल साइड सेम, ऑल एंगल भी सेम, ये रेगुलर पॉलीगन हो जाएगा, ये रेगुलर पॉलीगन हो जाएगा। इसके अंदर मैं नाम देता हूँ 1 2 3 एंगल का नाम है, इसके बाहर वाले एंगल का नाम देता हूँ 4, ये 5 और ये 6, ठीक है। तो कोई आपसे पूछे कि अंदर वाले एंगल कौन कौन से हैं, 1 2 और 3 है ना, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये एक चीज़ याद रखिए, ये रेगुलर पॉलीगन के लिए ही फार्मूला सही होगा, यानी कि ऐसे पॉलीगन जिसके सभी साइड सेम, सभी एंगल सेम, वहीं पर ये सारे फार्मूले सही होंगे। अगर दूसरे क्वेश्चन में आप लगा दोगे तो सारे फार्मूले गलत हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ है रेगुलर पॉलीगन में। तो अगर आपसे कोई पूछे कि पहला कि इसके पास जो है एंगल 1 प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस एंगल, तीनों एंगल को जोड़ोगे तो क्या आंसर आएगा, तो तुम बोलोगे कि ये तीनों तो इंटीरियर एंगल है, ये तीनों सभी 1 प्लस 2 प्लस 3 सभी इंटीरियर एंगल है, अंदर के एंगल हैं, इसका सम हमसे पूछ रहा है, तो इसका फार्मूला होता है 2n-2 इंटू 180। तो सीधे यहाँ लिखेंगे फार्मूला n-2 इंटू 180। अब n क्या है स्टूडेंट, n है साइड, कितने साइड इसके हैं 1 2 और 3, तो n की जगह 3 आएगा, n और यहाँ होगा 180, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 180, तो पूरा कितना आ जाएगा 180 डिग्री। चलो ये 180 डिग्री का होगा, क्लियर हो गया, ठीक है। फिर दूसरा पूछा कि हर एक इंटीरियर एंगल बताओ, केवल बताओ एंगल 1 कितना होगा, तो जितना एंगल 1 होगा उतना ही एंगल 2 होगा, उतना ही एंगल 3 भी होगा, तीनों तो सेम ही आपस में होगा भाई, क्योंकि रेगुलर पॉलीगन है तो सभी एंगल आपस में सेम। तो 1 पूछ दिया कितना होगा, तो उतना ही 2 उतना 3 भी होगा। तो कैसे निकालोगे, n-2 इंटू 180 बाई n, लिखो फार्मूला पहले, n-2 इंटू 180 बाई n। तो n मतलब साइड, कितना साइड है 1 2 3, तो यहाँ हो जाएगा 3-2 इंटू 180 बाई में 3, ये 3 से कट जाएगा 60, यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा 60, तो आएगा हमारा 60, हर एक एंगल 60 हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर आपसे पूछा कि एक्सटीरियर एंगल का सम बताइए, थर्ड नंबर। तो एक्सटीरियर मतलब बाहर वाला एंगल देखो, यहाँ 4 यहाँ 5 यहाँ 6, एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6, ये आपसे पूछ रहा है। तो ये बाहर वाले एंगल का सम हमेशा होता है 360, चाहे कोई भी पॉलीगन हो, ट्रायंगल हो, स्क्वायर हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, कोई भी हो, बाहर वाले एंगल का हमेशा सम कितना होता है, उसके लिए कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, बस याद रखो कि बाहर वाला एंगल है, इसका मतलब सभी बाहर वाले एंगल को जोड़ोगे तो हमेशा 360 ही आएगा। आपको वही केवल पूछा कि 4 बताओ कितना होगा, तो बाहर का एंगल है, केवल 4 बताओ कितना होगा। अभी तो हम लोगों ने सम पता किया, तीनों का सम, केवल ये कितना होगा, केवल ये कितना होगा, केवल ये कितना होगा, यानी कि एंगल 4, तो आपको पता है कि सब आपस में बराबर होंगे, जितना एंगल 4 होगा उतना एंगल 5 होगा उतना एंगल 6 होगा। तो हर एक प्रत्येक पूछेगा, है ना, प्रत्येक इंटीरियर एंगल पूछेगा तो ये फार्मूला यूज होगा 360 बाई n, 360 और n साइड हुआ, साइड इसके पास 3 है, तो ये कट किया जाएगा यहाँ पर 120, कट किया जाएगा 120। अब यहाँ पर पूछ रहा है डायगोनल कैसे निकालते हैं, देखो डायगोनल निकालने के लिए देखो क्या फॉर्मूला होता है, n इंटू n-3 बाई में 2, n इंटू n-3 बाई में 2। इस ट्रायंगल में क्या कोई डायगोनल होता है क्या, तो डायगोनल निकालने के लिए n चाहिए, साइड चाहिए, तो साइड तो 3 होता है 3, फिर n यानी कि साइड है 3 ही होता है इस डायग्राम में, और -3 वो फार्मूला का आ गया, तो आ गया ऊपर कितना आपका कट के पूरा आ गया 3 इंटू 0/2, तो ऊपर 0 आ जाएगा, और 0/2 यानी कि टोटल 0। ट्रायंगल में कोई डायगोनल नहीं होता है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में इससे आगे सीखेंगे। थैंक यू।